आज हमारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कह सकते हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, अगर हम रीजनिंग के भाषा में कहें तो इसे हम सिलोलॉगिज्म कहते हैं, सिलोलॉगिज्म कहते हैं। इसका स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, आप एक बार गूगल करके चेक कर लीजिए, लेकिन शायद लगभग ये स्पेलिंग होती है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे स्टेटमेंट्स कुछ दिए हुए हैं, ऑल पेन्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर पेंसिल्स, और कंक्लूजन होता है कि सम पेन्स आर पेंसिल्स, ऑल पेंसिल्स आर पेपर्स। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा गया कि सारे पेन्स जो हैं वो यहाँ पे पेपर्स हैं, यानी कि अगर हम देखें पेन्स से हमारा पेपर्स बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ पेपर्स जो हैं सम, वो यहाँ पे पेंसिल्स बन गए, कुछ पेपर्स यहाँ पे पेंसिल्स बन गए। अगर पेपर्स पेंसिल बन गए तो पेन्स पेंसिल नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अगर आप इसको फिजिक्स की भाषा में समझे तो थर्मल फिजिक्स की भाषा में कहे तो ए बी से अगर कनेक्टेड है बी सी से, और तो ए सी से होना चाहिए। हम मैथ्स की भाषा में भी कहें तो इसका मतलब कि पेन्स जो है वो यहाँ पे पेंसिल्स होंगे, यानी कि कुछ पेन्स ऐसे होंगे जो पेंसिल्स होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ पेपर्स ही यहाँ पे, सम पेपर्स ही यहाँ पे पेंसिल्स बने हैं, इसका मतलब कि सम पेन्स ही यहाँ पे पेंसिल्स होंगे, यानी कि ये स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पे कही गई है। ठीक है, लेकिन अगला क्या है, ऑल पेंसिल्स आर पेपर्स। अब सारे पेंसिल्स जो हैं वो यहाँ पे पेपर्स हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बार बताइए, अगर यहाँ पर कुछ पेपर्स पेंसिल्स बन गए, कुछ पेपर्स ही पेंसिल बने हैं, तो सारे पेंसिल्स थोड़ी ना पेपर्स बन जाएंगे, सारे पेंसिल्स पेपर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ही पेपर्स पेंसिल्स बने हैं। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये यहाँ पे जाएगा तो सारे के सारे पेंसिल्स पेपर्स बन जाए। इसका मतलब कि कुछ पेंसिल्स ही पेपर्स होंगे, यानी कि ये तो आपका यहाँ पे गलत है। तो बी जहाँ पे भी है ये तो गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। अब यहाँ पे ए और डी, ए आपका यहाँ पे सही है, एक सेकंड की, सम पेन्स आर पेंसिल्स, नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। आई एम सॉरी फॉर माय मिस्टेक। तो देखिए, ऑल पेन्स आपके पेपर्स बन गए हैं, सारे पेन्स पेपर्स हो गए हैं, इसमें कुछ पेपर्स पेंसिल हो गए, तो कुछ पेन्स पेंसिल्स नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि सारे के सारे पेन जब पेपर बन गए, तो एक बार बताइए सारे के सारे पेन्स फिर पेंसिल्स से बनेंगे? क्योंकि कुछ पेपर्स पेंसिल्स बने हैं, लेकिन पेन्स थोड़ी ना पेंसिल्स हो जाएंगे। इसका मतलब कि ये जो ए स्टेटमेंट कही गई है ये भी आपकी यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि ये भी आपका गलत है, और डी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक भी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लॉजिक समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो अगर आपको सीखने को मिला तो भी अच्छी बात है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को यहाँ पे समझने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं हम फिर एक दूसरे वीडियो।